आप तस्वीरों में जिन दो शख्सों को देख रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि काली शर्ट के अंदर मौजूद शख्स वह शख्स है जिसने सफ़ेद शर्ट के अंदर मौजूद शख्स के प्यार में पड़कर अपने ही परिवार का वजूद मिटा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 27 अगस्त को रोहतक के विजयनगर में हुए चोरे हत्याकांड की। हत्याकांड को अंजाम देने वाला बबलू पहलवान का इकलौता वारिस मोनू, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, जिसने अपने ही दोस्त कार्तिक के प्यार में पड़कर अपने परिवार का वजूद खत्म कर दिया। रोहतक में अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू रिमांड के दौरान रोज नई कहानी गढ़ रहा है। शनिवार को रिमांड के चौथे दिन मोनू ने बताया कि उसने 2 दिन में 3 बार हत्याकांड को अंजाम देने के लिए खुद अपने ही घर की रेकी की थी, लेकिन कभी घर पर मेहमान की मौजूदगी, कभी पड़ोसियों की मौजूदगी, तो कभी घर वालों के न होने के कारण उसका यह प्लान टलता रहा। लेकिन 27 अगस्त की सुबह 11 बजे उसे मौका मिला और उसने बड़े ही शातिर तरीके से चारों की हत्या कर दी। मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूं कि तस्वीर के अंदर काली शर्ट में दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अपने ही माता पिता, बहन व नानी का कातिल है। आरोपी अभिषेक ने पुलिस रिमांड के दौरान बताया कि 27 जुलाई को 1 महीने के अंदर वारदात को अंजाम देने के बारे में ठाना था। इसलिए 25 अगस्त की सुबह उसने लिव इन में रहने वाले अपने मित्र कार्तिक को दिल्ली से रोहतक बुलाया। यहाँ दोनों दिल्ली बाईपास पर एक होटल में रुके थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू व उसका दोस्त होटल में प्रवेश करते हैं। होटल में दोनों की आईडी प्रूफ भी जमा किए जाते हैं। अभिषेक घर पर बिना बताए 2 दिन और 2 रात तक घर से गायब रहता है। दिन में 1-2 बार घर का चक्कर लगाता रहता है ताकि घर वालों को यह पता रहे कि उनका शातिर बेटा शहर में ही है। लेकिन चल रहे मनमुटाव और नाराजगी के कारण घर के किसी भी सदस्य ने उससे नहीं पूछा कि आखिर वो कर क्या रहा है। आरोपी मोनू कई दिन पहले ही घर पर रखी पिस्तौल उठाकर अपने पास रख ली थी। 25 और 26 अगस्त की रात को वह अपने लिव इन में रहने वाले दोस्त के साथ होटल में ही रुका था। 25 अगस्त दोपहर को घर के बाहर छिपकर रेकी भी की थी। मैं आपको एक बार मामला बता देता हूँ। 27 अगस्त की सुबह 11 बजे रोहतक के विजयनगर में रहने वाले बबलू पहलवान, बबलू की धर्मपत्नी बबली, बबलू की सास व बबलू की बेटी तमन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस चोरे हत्याकांड में बबलू की धर्मपत्नी व बबलू की सास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, तो वहीं बबलू की इकलौती बेटी तमन्ना ने 2 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए 2 दिन बाद 29 अगस्त को पीजीआई में आखिरी सांस ली। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि 30 अगस्त को ही शातिर आरोपी बबलू पहलवान के इकलौते बेटे अभिषेक उर्फ मोनू ने प्यार लिखकर RIP लिखकर अपने पिता, माता व बहन की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की। उसके बाद 30 अगस्त को 13वीं संस्कार सूचना भी उसने इस कदर से दी। निमंत्रण संदेश। हमारे परम पूज्य पिताजी श्री प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, श्रीमती बबली का देहांत शुक्रवार 27 अगस्त 2021 व बहन नेहा मलिक का देहांत रविवार 29 अगस्त 2021 को हो गया। प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी 13वीं बुधवार 1 सितंबर रोहतक निवास स्थान विजयनगर बाग वाली गली शिव मंदिर के सामने पर होनी निश्चित हुई है। आप सभी पधार कर कृतार्थ करें तथा श्रद्धांजलि अर्पित करें। शोकाकुल समस्त मलिक परिवार। यह 13वीं संस्कार सूचना देने वाला
कोई और नहीं बल्कि बबलू पहलवान का कातिल, उनका इकलौता वाली वारिस, उनका अपना ही खून मोनू था। मोनू ने जब संस्कार की सूचना डाली तो उसमें 13वीं की तारीख 1 सितंबर रखी गई थी, लेकिन मोनू इस बात से अनजान था कि रोहतक पुलिस के तेज तरार पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा की नज़रें 27 अगस्त से ही उनके ऊपर गड़ी हुई है। 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ियों से कड़ी जोड़ने के बाद 1 सितंबर को रोहतक पुलिस ने बबलू पहलवान के इकलौते पुत्र मोनू को गुनहगार मानते हुए अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोनू ने बताया कि पिता बबलू पहलवान उससे काफ़ी नाराज थे, इस कारण उन्होंने उसका खर्चा भी बंद कर दिया था। किसी तरह मां बबली को अपने तरीके से बुलाया और उनसे रुपए ले लिए थे। मां से मिले रुपए से उसने 2 दिन के होटल और खाने के बिल सहित अन्य खर्चे किए। इतना ही नहीं, मां समेत पिता, बहन और नानी की हत्या करने के बाद इन्हीं रुपयों से होटल में दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। पुलिस को अभिषेक ने बताया कि 27 अगस्त की सुबह 11 बजे जब वह घर गया तो देखा कि पापा, मम्मी और नानी नीचे थी। मम्मी रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, पापा कमरे में लेटे थे, नानी घर के आंगन में थी, जबकि उसकी बहन तमन्ना ऊपर के कमरे में थी। वह दबे पांव बड़ी आसानी से अपने घर में प्रवेश करता है और घर के अंदर लगी LED में गानों वाला चैनल लगाकर तेज आवाज कर हथियार लेकर पहले ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहां कमरे में सो रही बहन तमन्ना के सिर में गोली मार देता है। गोली बिल्कुल स्टाकर मारी गई, फिर भी नानी रोशनी को कुछ भनक लग गई। वह ऊपर यह कहते हुए आई कि बेटी नेहा, किस चीज की आवाज आई थी। नानी की आवाज सुनकर आरोपी दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही नानी कमरे के भीतर घुसी तो उसे भी सिर में गोली मार दी। तभी मम्मी खाने के बारे में आरोपी की बहन तमन्ना से पूछने आई थी। सीढ़ियों में मम्मी के चढ़ने की आवाज़ सुनकर मोनू फिर से दरवाजे के पीछे छिप गया और कमरे में आते ही पीछे से सिर में गोली मार दी। तीनों को कमरे में बंद कर लॉक लगाकर चाबियां जेब में डाल नीचे आया। नीचे जाने के बाद पापा के कमरे में गया, वहां देखा तो उसके पापा फ़ोन चला रहे थे। उन्हें एकदम आरोपी पर शक ना हो इसलिए हथियार को पहले तकिए के नीचे रखा। मोनू के अनुसार जैसे ही पापा का ध्यान उससे हटा, उसने हथियार निकाला और नज़दीक से पापा के माथे पे गोली मार दी। दोनों गोलियां भी बबलू को मार दी। इसके बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगाकर उस कमरे की भी चाबी जेब में डाली और एक्टिवा पर दिल्ली बाईपास के एक होटल में रुके और अपने दोस्त के पास आ गया। पुलिस कस्टडी में अभिषेक ने बताया कि होटल से अपने लिव इन दोस्त और अन्य 2 दोस्तों के साथ खरावड़ के एक होटल में खाना खाने गया। वहां उसके दोस्तों ने खाने के लिए नॉनवेज और अन्य सामान ऑर्डर किया। जो ऑर्डर किया था वह सिर्फ उसके दोस्तों ने खाया। उसकी आंखों के आगे वो सीन चल रहे थे। यहाँ वह कुछ देर सोचता रहा कि आखिर कैसे लोगों को पता चले, क्या करूं। होटल से सीधे चाचा के घर गया और फिर ड्रामा किया। पुलिस रिमांड के चौथे दिन शनिवार को आरोपी अभिषेक ने बताया कि होटल से वह सीधे चाचा के घर पहुंचा और बताया कि घर पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। चाचा के बाद पड़ोस की एक दादी के पास पहुंचा, उससे पूछा कि माँ आई थी क्या। उसे बताया कि घर पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। जब आसपास के लोग आ गए तो सबके सामने ही घर के सदस्यों को एक एक करके फ़ोन किया। जब फ़ोन नहीं उठे तो चाचा को कहा कि वह उनके घर की छत पर सीढ़ी लगाकर अपने घर की छत पर जाएगा। छत पर चढ़ा तो वहाँ करीब 2 मिनट के लिए खड़ा रहा। उसके बाद शोर मचा दिया कि दरवाजे से बाहर तो खून बह रहा है। उसके बाद सभी लोग छत पर आ गए और पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद वह बहुत ज़्यादा रोने लगा तो उसे वहाँ से दूसरे घर ले जाया गया था। आप काली शर्ट में एक बार फिर देख लीजिए, यह मासूम चेहरा
कोई और नहीं बल्कि 4 लोगों की हत्या का कातिल चेहरा है। इसके साथ सफ़ेद शर्ट में दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिषेक के लिव इन में रहने वाले दोस्त कार्तिक है। इन दोनों की दोस्ती 4 वर्ष पहले दिल्ली के कैबिन क्रू सर्विस के कोर्स के दौरान हुई थी। अभिषेक अपना जेंडर चेंज करवा के उक्त सफ़ेद शर्ट वाले दोस्त के साथ विदेश भाग जाना चाहता था।